believe one thing and I believe something else, we've already started the conflict. बाबा जी, आप कुछ कहना चाहें? देखिए, भारत की भूमि पर धर्म और अध्यात्म दोनों को एक ही माना गया है। जीवन का जो श्रेष्ठ आचरण है उसी को धर्म कहते हैं। धृति, क्षमा, दमोस्त्यम, शोचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोध, शकम, धर्म लक्षणम, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, श्रुत्वा च अवधार्यताम, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत, यतो भूत निश्रेयस सिद्धि स धर्म। भारत में नैतिक उच्च आदर्शों को, जीवन के श्रेष्ठ मूल्यों को धर्म और अध्यात्म एक ही नाम दिया गया। विदेश की धरा में क्या हुआ, जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया तो रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी वहां उल्टा पुल्टा कर दिया। भारत के दो शब्द हैं, एक मत पंथ संप्रदाय, किसी गुरु विशेष, किसी संप्रदाय विशेष में एक परंपरा विशेष है, पूजा पाठ की अलग अलग प्रकार की ट्रेडिशंस हैं, उसको मत पंथ कहते हैं। धर्म शाश्वत तत्व है, इसलिए भारत में धर्म और अध्यात्म अलग नहीं है। हाँ, विदेशी लोगों की नज़रों में दो अलग जरूर हैं, लेकिन वहाँ पर भी जब उनको अपने आप को बचाना होता है, ट्रंप दो बाइबल पर हाथ रख करके शपथ खाता है। ये सारी दुनिया अलग अलग प्रकार की चीज़ों पर चलती है। बाइबल को कोई दुनिया में क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता, कुरान का कोई दुनिया में क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता। यहां वेदों का और ऋषियों का क्रिटिसिज्म करना लोगों का फैशन बन गया है। एक गैंग बना हुआ हिंदुस्तान में जो अपनी संस्कृति का विरोध करने में गौरव अनुभव करता है। तो ऐसा क्यों यहां पर, इसका कारण क्या है? 1835 में मैकाले ने इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया। उसने देखा कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरा भारत घूमा, मुझे कोई गरीब आदमी दिखाई नहीं दिया, कोई भिखमंगा दिखाई नहीं दिया। इस भारत की संस्कृति, सभ्यता और इस भारत का ऐश्वर्य बहुत महान है। इसको तोड़ना है तो इनको फॉर्मल एजुकेशन दो, और इनका जो स्पिरिचुअल एजुकेशन है, इनका जो मूल धर्म है, मूल संस्कृति है, उससे इनको विमुख कर दो। वो षड्यंत्र अभी तक चल रहा था। लगता है अब दिन बदलेंगे और मैकाले की शिक्षा पद्धति के स्थान पर भारतीय शिक्षा पद्धति का आविर्भाव होगा, और शायद बहुत